हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अब आपका चैप्टर पढ़ रहे थे द फन दे हैड। तो हमने स्टोरी कहाँ तक पढ़ ली थी? हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ ली थी कि जो टॉमी और मार्गी है उनको ये यहाँ तक पता लग जाता है बुक्स को पढ़ के कि उनके पास क्या होता था, एक टीचर होता था। मतलब कि जो उनके उनको बुक मिली थी, जो उनको रियल बुक मिली थी, उनसे उनको पता चल गया था कि उनके पास एक टीचर होता था जो उनके ग्रैंडफादर के टाइम जो स्टडी करते थे बच्चे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। रेगुलर टीचर से क्या मतलब? हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। मतलब कि उनके जो नॉर्मल टाइप के टीचर होते हैं, जैसे उनके होता है ना टेलीविज़न स्क्रीन पे जो मैकेनिकल टीचर, उनके लिए वो नॉर्मल टीचर है। तो बोलते हैं कि हाँ, टीचर तो उनके पास होते थे पर रेगुलर टीचर नहीं। वो कैसे टीचर होते थे? एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग, अ मैन। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब मार्गी पूछती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अब बोलते हैं कि जो मैन होता है, जो टीचर होता है, वो क्या करता है? बॉयज़ और गर्ल्स को जो है चीज़ों के बारे में बताता है और जो उनको होमवर्क देता है, फिर जो उनसे क्वेश्चंस पूछता है। फिर मार्गी बोलते, ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी बोलते कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर्स। जो टॉमी है वो बोलता है कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि मेरे जो फादर है वो क्या करते हैं, उनके पास कितना नॉलेज है जितना कि मेरे टीचर के पास है। टॉमी के टीचर्स के पास, जो उनका मैकेनिकल टीचर है, उनके पास जितना नॉलेज है उतना ही मेरे फादर के पास भी नॉलेज है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई वेची। बैचे का मतलब होता है जब आप जो है बेट लगा रहे होते बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। किसके साथ? बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बेट लगाते हो उसको बोलते हैं बैचे। तो बोलते हैं कि हाँ, मेरे जो फादर है वो जो है बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं इसके ऊपर बेट भी लगा सकता हूँ। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी जो है टॉमी की इस बात से एग्री तो नहीं करती थी, पर वो जो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी, तो वो कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंज मैन को, अजनबी इंसान को अपने घर जो है पढ़ाने नहीं आने दे सकती हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा? जैसे देखो इस पिक्चर में दिख रहा है क्या हो रहा है। इनका जो क्लासरूम है कहाँ होता है? घर के अंदर ही होता है। तो ये कहते हैं कि मैं तो किसी को पढ़ाने के लिए अपने घर किसी अजनबी इंसान को आने नहीं दूंगी। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी जो है हंसते हुए बोलता है कि तुम जो इतना ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर है वो घर पर नहीं आते पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास क्या होती है? एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे जो है वहाँ पढ़ने जाते हैं। जैसे आजकल होता है ना बच्चों, जैसे हम क्या, हमारे पास क्या होता है, एक अलग सी बिल्डिंग होती है, टीचर्स वहाँ पढ़ाने आते हैं और सारे बच्चे भी क्या करते हैं, वहीं पे पढ़ने आते हैं। पर मार्गी और टॉमी के पास वैसा नहीं है। उनके पास क्या है, इन फ्यूचर में क्या है, अपने ही घर में एक अलग से उनके लिए क्लासरूम होता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो कहते हैं कि जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चे जो सेम थिंग्स, एक सी चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बट हाँ, उनकी एज क्या होनी चाहिए? सेम एज के होने चाहिए, तब वो एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब बोलती है कि मार्गी कहती है कि मेरी मदर तो कहती है कि हर एक बच्चे का दिमाग क्या होता है, अलग अलग होता है और उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो हर एक बच्चे को कैसा पढ़ाना पड़ता है? डिफरेंटली, अलग पढ़ाना पड़ता है हर एक बच्चे को। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। अब बोलते हैं कि उसी तरह से सेम तो वो कहीं नहीं करते होंगे उस टाइम। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू वुड नॉट हैव टू रीड द बुक। अब जो है टॉमी को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है मार्गी के क्वेश्चन से। मार्गी बार बार पूछती रहती है ना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो उसको जो है गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इन बुक नहीं पढ़नी है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है,
तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए बुक। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। अब मार्गी बोलती मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत जल्दी से बोला, क्योंकि उसे भी क्या था, इंटरेस्ट था, वो भी पढ़ना चाहती थी कि किस तरह के स्कूल होते थे उस टाइम। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, उस टाइम के जो फ़नी स्कूल्स थे, अब उसको क्या लग रहा है उस टाइम के जो स्कूल्स कैसे होते होंगे, बहुत ही फ़नी होते होंगे, तो उसके बारे में वो क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब क्या होता है, उन्होंने आधी भी वो बुक नहीं पढ़ी होती कि मार्गी की मदर कहती है, क्या कहती है कि मार्गी स्कूल। अब क्या हो गया है, मार्गी के स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। अब जो मार्गी ऊपर देखती है और कहती है कि अभी नहीं, अब उसका मन नहीं होता, अभी वो चाहती है कि मैं क्या करूँ, इस बुक को पढूं, तो उसका मन नहीं होता है, तो वह कहती है कि अभी नहीं। नाउ सेड मिसिस जॉन्स, अब कहते हैं ना जैसे पेरेंट्स एकदम से नहीं अभी, तो मिसिस जॉन क्या कहती है कि अभी ही जाना है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और ये टाइम जो है टॉमी के लिए भी किस चीज़ का है, स्कूल जाने का है, मतलब कि दोनों का स्कूल का टाइम क्या है, सेम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी जो टॉमी को कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। मे वी, ही सेड नॉन चैलेंटली। अब नॉन चैलेंटली होता है शोइंग, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसने शो नहीं किया उसकी बात का, उसकी बात पर। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो क्या करता है, बिसल बजाते हुए चलता है, वो जो ओल्ड बुक होती है, डस्टी सी पुरानी बुक होती है, उसको जो है अपने आर्म के नीचे डालता है और बिसल बजाते हुए चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो स्कूल रूम में जाती है। अब देखो उसका स्कूल रूम कहाँ होता है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है ना, बिल्कुल ही क्या, उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट, ठीक है, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन है। ऑन का मतलब क्या है, ऑन मतलब कि वो टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ती है ना, तो उसकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है ऑन है, और वो जो है मार्गी का क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये जो हमेशा ही हर टाइम, हर दिन जो इसी टाइम पे ऑन होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, सैटरडे और संडे को छोड़ के। शायद इन इस टाइम जो उनको क्या होती होगी, छुट्टी होती होगी, बाकी जो हर टाइम वो क्या रहता है, इस टाइम ऑन रहता है। बिकॉज हर मदर said little girl learn better if they learn at regular आवर्स। अब बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटी लड़कियां होती हैं, वो जो है अच्छे से सीख पाते हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखते हैं, मतलब कि अपनी जो स्टडी है उसको जो है कंटिन्यू रखते हैं, रेगुलर आवर्स में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज रिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो स्क्रीन ऑन हो जाती है, ठीक है, और आज का उनका चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। फिर जो है उनकी जो स्क्रीन ऑन हो जाती है, जिसमें जो मैकेनिकल टीचर है वो कहता है कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक पर है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो कहता है प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब कि तुम्हारा जो येस्टरडे का होमवर्क है उसको एक प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। जो स्लॉट किसके लिए होता था, उसके होमवर्क डालने के लिए, या फिर जो उनका टेस्ट होता था उसको रखने के लिए होता था। मार्गी डिड सो विद अ साई। साई का मतलब है डीप ब्रेथ दैट शोज टायर्ड सैड डिसअपॉइंटेड, मतलब कि गहरी सांस लेना, जिससे हमें ये पता लगता हो कि हम जो इस चीज़ को करने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं या फिर थक गए हैं। ऐसे वो जो है करती है और अपना होमवर्क जो है डाल देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द old school they had when her grandfather was a little boy। वो किसके बारे में सोच रही है, वो जो उन स्कूलों के बारे में सोच रही है, उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे। तरह के स्कूल में जाते होंगे, कैसे वो पढ़ते थे, वो उस टाइम जो उसी सब के बारे में सोच रही थी। उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम जब वो मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द वॉल
neighborhood came, laughing and shouting in the school are sitting together in the school room. अब वो सोच रही थी कि कैसे सारे बच्चे नेबरहुड से जो पड़ोस में होते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल आते होंगे, सभी साथ में बैठते होंगे स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल। और सारे जो है जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तब क्या करते होंगे, सारे बच्चे जो है साथ में वापस घर जाते होंगे। जो आजकल हमारा टाइम है, हमारे स्कूल जैसे जैसे हम आजकल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं सभी बच्चे साथ में जाते हैं, पढ़ते हैं, साथ में बैठते हैं, खेलते हैं और घर में जो वापस भी साथ में आते हैं, उसी तरह से जो मार्गी भी उन स्कूलों के बारे में सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब बोलते हैं कि वो सारे बच्चे जो एक सी चीज़ें पढ़ते थे, एक सी चीज़ें पढ़ते थे और एक दूसरे को फिर वो क्या कर सकते थे, होमवर्क करने में हेल्प भी कर सकते थे और एक दूसरे को वो पूछ भी सकते थे, बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे अजीब बात उसको क्या लग रही थी कि टीचर क्या होते थे, कोई आदमी होता था, कोई पीपल होता। उनके टाइम में क्या होता है, कोई उनके टाइम में क्या है आजकल रोबोटिक टीचर है, तो उसको इस बात पे क्या होती है, बहुत ही हैरानी होती है। Mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and dot dot dot। मतलब कि जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे दिखा रहा है उसको किस तरह से फ्रैक्शन होती है 1/2 एंड डैश डैश डैश, किस तरह से फ्रैक्शन होती है वो जो स्क्रीन पे उसको बता रहा है। बट मार्गी का ध्यान तो उसकी तरफ है ही नहीं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब बोलते हैं कि बच्चे किस तरह से जो इन्जॉय करते होंगे, किस तरह से पसंद करते होंगे ओल्ड डेज, जिस टाइम ओल्ड स्कूल्स होते थे कैसे होते थे, उनको कितना इन्जॉय करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो जो उसके बारे में सोच रही है कि जो वो फन करते थे उसके बारे में वो क्या कर रही है, सोच रही है। अब उसको क्या हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट हो रहा था। अब हमारी जो स्टोरी है उसमें क्या बताया गया है, एक जो हमारे ये जो स्टोरी है फ्यूचर को ध्यान में रख के सेट की गई है। फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं बहुत ही सालों पहले उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर्स जब होते थे वो किस तरह के स्कूल में पढ़ते थे, कैसा उनका एनवायरनमेंट होता, कैसे सारे बच्चे जो है इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे बैठते थे और सेम एज ग्रुप के बच्चे जो सेम चीज़ जो है सीखते थे। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा फ्यूचर भी थोड़ा बहुत इनसे मिलता जुलता है, जैसा हम आज कर रहे हैं। आज हमारे पास जो है हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो इन फ्यूचर भी क्या हो सकता है, फिजिकल टीचर हो या फिर रोबोटिक टीचर हो जिसके थ्रू जो है हम क्या करें, अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करें। ये थी आपकी स्टोरी द फन दे हैड।